हेलो नमस्कार, मैं पूजा शर्मा। जैसा कि हमने पिछले सेशन में स्किन टोन के बारे में पढ़ा, इस सेशन में मैं आपको मेकअप प्रोडक्ट हम स्किन पर किस तरह अप्लाई करेंगे उसके बारे में बताऊंगी। इसमें सबसे पहले फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन चेहरे को बेदाग और चमकदार बनाता है, लेकिन इसे सही तरीके से अप्लाई ना किया जाए तो यह हमारी स्किन को बिल्कुल बेकार लुक देता है। आपको सही फाउंडेशन चुनना पड़ेगा जिससे आपकी स्किन बेदाग और चमकदार दिखे। अच्छा मेकअप करने के लिए हमें अच्छे मेकअप प्रोडक्ट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और उन्हें स्किन पर किस तरह अप्लाई करना इसकी भी हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशन स्किन पर सही तरीके से कैसे लगाएं? मेकअप करती बार आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फाउंडेशन चेहरे का बेस होता है और इस बेस मेकअप पर दूसरे कई और प्रोडक्ट अप्लाई किए जाते हैं। ऐसे में अगर बेस सही नहीं होगा तो इसके ऊपर लगाया गया हर प्रकार का मेकअप भद्दा नज़र आएगा। अगर आप प्रोफेशनल लुक चाहती हैं तो आपको लिक्विड फाउंडेशन लगाने के तरीके के साथ यह जानना होगा कि फाउंडेशन लगाने से पहले या बाद में किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। सबसे पहले स्किन को मॉइस्चराइज़र करें। फाउंडेशन लगाने से पहले स्किन को धो लें और उसे मॉइस्चराइज़र करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें। मॉइस्चराइज़र हर स्किन के लिए ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी स्टेप है। दूसरा जो हमारा स्टेप होता है वह प्राइमर होता है। प्राइमर को कभी ना भूलें। मॉइस्चराइज़र करने के बाद स्किन मेकअप के लिए तैयार हो जाती है। जब फाउंडेशन लगाने से पहला दूसरा सबसे ज़रूरी काम स्किन पर प्राइमर लगाना होता है। प्राइमर मटर के दाने के बराबर लेकर इसे चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से लगाएं। प्राइमर स्किन को फाउंडेशन के लिए तैयार करता है और इसे लगाने से फाउंडेशन आसानी से समान स्किन पर लगता है। एक तरह से प्राइमर पटरी की तरह होता है जिस पर फाउंडेशन नुमा रेल चलती है। प्राइमर ना लगाया जाए तो फाउंडेशन बैलेंस बिगड़ने का खतरा रहेगा। ये कभी कम तो कभी ज़्यादा लग जाएगा। स्किन करेक्टर का यूज़ करें। प्राइमर के बाद बारी आती है स्किन करेक्टर की। अगर आपकी स्किन पर दाग धब्बे या स्किन का कलर कहीं गहरा तो कहीं हल्का है तब इसे लगाना चाहिए। अगर स्किन पर दाग हैं तो आपको ग्रीन कलर करेक्टर लगाना चाहिए और अगर स्किन पर डार्क सर्कल हैं तो पिंक कलर करेक्टर लगाएं। इसे प्रभावित स्किन पर लगाएं और थपथपाते हुए स्किन में मिलाएं। याद रखें, इसे रगड़ने या फैलाने का काम ना करें, इससे फाउंडेशन हट जाएगा। इसे केवल थपथपाते हुए पूरे चेहरे पर ब्लेंड करें, इससे फाउंडेशन अच्छी तरह स्किन पर मिक्स हो जाएगा। ब्लेंड के लिए ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करें। अगर आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हैं तो आपको इसे स्किन पर फैलाने के लिए ब्रश की मदद लेनी चाहिए, लेकिन ब्लेंड करने के लिए हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करें। ब्रश से इसे ब्लेंड करने से स्किन पर इसके निशान रह जाएंगे। फाउंडेशन के बाद हाइलाइटर का प्रयोग करें। अब फाउंडेशन लगाने के बाद बेस तो बन गया लेकिन बेस कंप्लीट नहीं हुआ। बेस कंप्लीट करने के लिए आपकी स्किन टोन से एक टोन लाइट फाउंडेशन अपनी आई सर्कल, मुंह के आसपास और बिंदी लगाने वाली जगह पर अप्लाई करें। इससे आंख और मुंह के आसपास के एरिए के डार्क सर्कल को कम करने के साथ उसे हाईलाइट किया जा सकता है। इसे भी ऐसे ही ब्लेंड के साथ अप्लाई करें। जब अपना फाउंडेशन पूरा हो जाए तो उसके बाद फेस पाउडर लगाएं। फाउंडेशन लगाते समय इन गलतियों को कभी ना दोहराएं। फाउंडेशन लगाने से पहले स्किन को मॉइस्चराइजर ना करना सबसे बड़ी गलती है। प्राइमर ना लगा के सीधे स्किन पर फाउंडेशन अप्लाई करना, फाउंडेशन को बहुत अच्छा ब्लेंड करना या ना करना, फाउंडेशन को रगड़ते हुए ब्लेंड करना, फाउंडेशन को ऊपर से नीचे की ओर ब्लेंड करना, इसे हमेशा नीचे की ओर ब्लेंड करें। फाउंडेशन लगाने के बाद बनाना पाउडर लगाकर इसे सेट करना चाहिए। फाउंडेशन के लिए बहुत ही धैर्य के साथ इसे ब्लेंड करना चाहिए क्योंकि इसकी खूबसूरती तभी निखरती है। मेकअप में सबसे ज़रूरी चीज़ फाउंडेशन होती है। चेहरे को स्मूथ और वन टोन लुक देने के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां फाउंडेशन ले तो आती हैं पर उसे लगाती हैं तो उस पर टोन शूट नहीं करता। इससे मेकअप का बेस ही ठीक से नहीं बन पाता। कुछ ऐसे आपके साथ हो सकता है
इसके लिए आपको फाउंडेशन खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में कोई भी नया फाउंडेशन आते ही उसे ना खरीदें। सबसे पहले फार्मूले के बारे में अच्छी तरह से जानकारी जुटा लें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन पर कौन से फार्मूले का फाउंडेशन ज़्यादा सूट करेगा। बड़ी उम्र और ड्राई फेस वालों को एक मॉइस्चराइज़र युक्त फाउंडेशन लेना चाहिए। वहीं ऑयली स्किन वालों को मैट फार्मूले का फाउंडेशन खरीदें। हर स्किन पर एक ही फाउंडेशन सूट नहीं करता। कुछ लड़कियों के चेहरे पर ब्लेमिश होते हैं और कुछ के स्किन पर पहले से ही स्मूथ होती है। आपको किस तरह की स्किन पसंद है और आपकी स्किन किस तरह की है, आपको ये देखना पड़ेगा। उसी के हिसाब से आपको अपना फाउंडेशन चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको लाइट लुक चाहिए तो आप मीडियम कवरेज फाउंडेशन चुनें और आपको एक्ने या दाग धब्बे छुपाने हैं तो फुल कवरेज फाउंडेशन को सिलेक्ट करें। अंडरटोन पहचानें। फाउंडेशन दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं, वार्म टोन और कोल्ड टोन। आपका अंडरटोन कौन सा है? अगर आप यह पहचान जाएं तो आपके लिए सही फाउंडेशन का चुनाव करना बेहद आसान हो जाएगा। अंडरटोन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका नस होती है। अगर आप कोल्ड अंडरटोन वाले हैं तो आपकी कलाई के पीछे वाले हिस्से पर नीले नसें दिखाई देंगी और अगर आप वार्म टोन वाले हैं तो आपकी नसें हरी रंग की दिखाई देंगी। आप अगर तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको डार्क टोन चाहिए या लाइट तो हमेशा दूसरे ऑप्शन यानी लाइटर फाउंडेशन सेलेक्ट करें। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट फाउंडेशन आपके चेहरे पर बेस बना देगा। इसके बाद आप ब्लशर और ब्राउज़र से शेड को बैलेंस कर सकते हैं। फाउंडेशन टेस्ट जरूर करें। शॉप में फाउंडेशन ट्राई जरूर करें। हालांकि इस दौरान आप लाइट में रहने की जगह एक बार सूरज की रोशनी में भी उसे ज़रूर देखें ताकि यह साफ़ हो जाए कि आपके चेहरे फाउंडेशन का वह शेड असल में कैसा लगेगा। इसे लेकर आप हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि अगर आपने गलत शेड फाउंडेशन खरीद लिया है तो यह आपको बाद में परेशानी देगा। इसीलिए आप फाउंडेशन को अच्छी तरह से जांच लें। अगर आप पहली बार फाउंडेशन खरीद रही हैं या फिर आपको मेकअप प्रोडक्ट खरीदने की बहुत अधिक समझ नहीं है और आपको शॉप में जाकर काफ़ी कंफ्यूज महसूस हो रहा है तो आप कुछ भी यूँ नहीं उठाकर लाएं। आजकल अच्छे मेकअप प्रोडक्ट शॉप में अलग से मेकअप प्रोफेशनल होते हैं। आप पहले उनसे चर्चा करें। अगर शॉप में कोई नहीं है तो आप अपनी ब्यूटी मेकअप एक्सपर्ट से इसके बारे में पूछें और उनकी सलाह लें। उसके बाद ही अपने फाउंडेशन का चुनाव करें। फाउंडेशन खरीदने के बाद आपको उसे अच्छी तरह से अप्लाई करना भी आना चाहिए। जिन महिलाओं की स्किन ऑयली है वह ऑयली फ्री लिक्विड फाउंडेशन लगा सकती हैं। वहीं अगर आपकी स्किन रूखी है तो आप स्किन को बेस के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए आप फाउंडेशन लगाने से पहले मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। मेकअप का एक अगर आप इस स्टेप को जानते हैं मिस करती हैं तो फाउंडेशन लगाने के बाद आपका बेस फाउंडेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और आपका मेकअप खराब हो जाएगा। पहले सोच लेना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के फाउंडेशन मिलते हैं तो इनमें से जो बेस्ट कंपनी है उसका भी हमें पता होना चाहिए। कुछ ब्रांड के नाम हमें पता होने चाहिए। स्किन के लिए सबसे अच्छे फाउंडेशन के नाम मेबलिन न्यूयॉर्क। मेबलिन एक जाना माना और भरोसेमंद ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड है जिसके कई सारे उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध हैं। इन्हीं में से एक है मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी मैट लिक्विड फाउंडेशन। यह फाउंडेशन 16 अलग अलग शेड में उपलब्ध है। कंपनी के अनुसार इसे भारत महिलाओं की स्किन टोन के अनुसार तैयार किया गया है। यह न सिर्फ चेहरे की मीडियम कवरेज दे सकता है बल्कि मैट फिनिश देकर ऑयली होने से भी बचा सकता है। यह नॉर्मल से ऑयली स्किन के लिए उपयुक्त है। यह हल्का फाउंडेशन है। यह आसानी से ब्लेंड हो सकता है, चिपचिपा नहीं है। कंपनी के अनुसार यह रोम छिद्र को ढक सकता है। यह नॉन एलर्जिक है। सेकंड, लॉरियर पेरिस 2 मैच सुपर ब्लेंडेड लिक्विड फाउंडेशन। सबसे बेस्ट फाउंडेशन की लिस्ट में लॉरियर पेरिस का 2 मैच सुपर ब्लेंडेड लिक्विड फाउंडेशन भी शामिल है। इंडियन स्किन को टोन को ध्यान में रखते हुए यह फाउंडेशन मेकअप तैयार किया गया है। यह
स्किन को नेचुरल लुक दे सकता है। साथ ही ग्लिसरीन, विटामिन बी और ई युक्त यह फाउंडेशन त्वचा को पोषण देने का काम भी करता है। कंपनी का दावा है कि हाई कवरेज देने वाला यह फाउंडेशन हर स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है। यह स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है, फुल कवरेज दे सकता है, त्वचा को हाइड्रेट कर सकता है। यह पम्प पाइप्स में उपलब्ध है। इसमें हमारा तीसरा ब्रांड लैक्मे परफेक्ट लिक्विड फाउंडेशन। ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी की बात की जाए तो लैक्मे एक पुराना और भरोसेमंद ब्रांड है। लैक्मे के कई कॉस्मेटिक मार्केट में उपलब्ध है और उन्हीं में से एक है लिक्विड फाउंडेशन। यह फाउंडेशन आसानी से फैलकर चेहरे के दाग धब्बों को, डार्क सर्कल को आसानी से छुपा देता है। विटामिन ई युक्त फाउंडेशन किसी खास अवसर या रेगुलर उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह ऑयली फ्री स्किन के लिए अच्छा है। यह वाटर रेसिस्टेंट है। यह हल्का है, त्वचा को पोषण देने का काम भी करता है और यह स्किन में आसानी से ब्लेंड हो जाता है और यह मार्केट में आसानी से उपलब्ध होता है। अगला लैक्मे 925 फाउंडेशन। बेस्ट फाउंडेशन की लिस्ट में एक बार फिर लैक्मे ने अपनी जगह बना ली है। लैक्मे 925 रेंज की ब्यूटी प्रोडक्ट काफ़ी चर्चित है। इसी में शामिल लैक्मे 925 फाउंडेशन यह हर रोज़ उपयोग करने वाला फाउंडेशन है। यह मिनी पैक में भी उपलब्ध है। यह बहुत ही हल्का फाउंडेशन है। यह आसानी से ब्लेंड हो जाता है। कामकाजी महिलाओं के लिए उपयुक्त है। पूरे दिन तक इसका प्रभाव रहता है। हर तरह की स्किन के लिए यह उपयुक्त है, चिपचिपा नहीं है। मेबेलिन न्यूयॉर्क सुपर स्टे। लंबे हमें मेकअप के हर प्रोडक्ट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए हमें सबसे पहले स्किन में कुछ भी यूज़ करने से पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए और हमें अपनी स्किन के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए।